पेरीमीटर वन फेस का 20 सेंटीमीटर गिवन है, देन ए इक्वल्स टू हो जाएगा 20/4, कैंसिल हो गया तो 5 सेंटीमीटर जो आ गई तो वो क्या ही आ गई, साइड ही आ गई, किसकी, क्यूब के एक एज की साइड आ गई मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम जो होता है वो क्या ही होता है, साइड का क्यूब, तो इसका मतलब साइड का क्यूब, इसका मतलब 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या ही हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ एरिया जो है सर्कल का होता क्या है, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। अगर इन दोनों में रिलेशन पूछ ले तो कुछ नहीं, ए डिवाइडेड बाई सी कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। इससे ये एक पावर कम हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाई सी इक्वल्स टू आर बाई 2 है, तो इसको लिखिए 2a इक्वल्स टू आर सी है, दिस इज द रिलेशन। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊँ तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और ये सबको पता है ये क्या ही होता है, कोस स्क्वायर थीटा ही तो है, तो इसका मतलब साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अगर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है तो यहाँ से मैं ना बोल दूँ इसको, अगर मैं दोनों साइड स्केयरिंग बोथ साइड करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस रेज़ टू पावर 4 थीटा हो जाएगी। इसमें अगर डालूंगी तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह पे क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या ही होता है, 1 इज द आंसर। ये वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। नो सॉल्यूशन तब होता है जब आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, और ये भी इक्वल हो जाए तो उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, a2 की वैल्यू 6 है, ऐसे ही ये माइनस के और ये वाला जो है -12 और नॉट इक्वल टू होगा 7/15 के, उधर भी लेके जा सकते हैं, माइनस टू माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा और 3 से ये 3 1 जा और 3 4 जा पे कैंसिल, देन k इक्वल्स टू 4 इज योर आंसर। आसान क्वेश्चन है। एक शिप है जो कि पहले साउथ गया है, ये देखिए साउथ गया, फिर वो ईस्ट गया 5 किलोमीटर, ये 12 है और ये 5 है। अब कुछ और नहीं, बस ये डिस्टेंस पूछ रखा है स्टार्टिंग से स्ट्रेट लाइन में, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13 का, तो ये कितना रह जाएगा, 13 किलोमीटर इज द आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को ट्रेडिशन मेथड से सभी करते हैं, आप अलग तरीके से कीजिए। 61 किलोमीटर डिस्टेंस है और कितने घंटे में, 9 घंटे में कर रहा है। अभी वो पैदल भी चल रहा है और साइकिल से भी जा रहा है। मैं मान लेती हूँ सारा ही डिस्टेंस पैदल चलता 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता और कितने टाइम में गया है, 9 घंटे में गया है, तो कितना ही चल पाता, 36 किलोमीटर ही चल पाता। ये जो डिफरेंस हो गया है इसमें और इसमें किस वजह से कि कुछ डिस्टेंस उसने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है, तो डिफरेंस जो है वो कितने का है, 25 का है। किसकी वजह से, 9 और 4 में डिफरेंस कितने का, 5 का, कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर कम ले रही हूँ, तो कितने टाइम में, 5 घंटे में। तो इसका मतलब वो जो जब बाइसिकल से जा रहा है, साइकिल से गया तो कितने घंटे चला है वो डिस्टेंस से, 5 आवर चला है, तो कितनी स्पीड से, 9 की स्पीड से चला, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, तो वो साइकिल से गया है। कितना रह गया जो वो डिस्टेंस पैदल गया, तो 61 में से माइनस कर दीजिए, 16 इज द आंसर, 16 किलोमीटर उसने पैदल गया है। ये रही, देखिए गिवन है ये जो p है 4 टाइम है क्यू का, और आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो सम रहेगा ना 4x प्लस एक्स, वो क्या ही रहेगा, 180 डिग्री होगा। तो 5x इक्वल्स टू 180, देन x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा पे और 5 6 जा पे, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी, आपको बताना r कितना होगा, तो r और p तो इक्वल है, तो r जो होगा 4x होगा, देन 4 मल्टीप्लाई विद 36 इक्वल्स टू 144 डिग्री इज योर आंसर, 144 आएगा आंसर। देखिए मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, बोल रहा है 7:2 है मिल्क और वाटर, और टोटल जो मिल्क है वो 729 है आपके पास, फिर कितना पानी मिलाए कि रेशियो क्या ही हो जाए 7। अब ये तो बात है, पानी मिलाएंगे तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी, वो जो मिल्क है वो तो उतना ही है, तो ये 7 तो है, ये कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो यहाँ पहले कितना था, टोटल 9 था, उसमें कितना बढ़ाना है, 1 ही बढ़ाना है, तो कितना मिलाना है बस यही बताना है। तो इसको अगर मैं 9 से डिवाइड ही कर दूँ तो ये कितने पे आ गया, 81 पे कर दूँ, 81 मिलीमीटर पानी और ऐड कर दूँ तो क्या ही हो जाएगा, ये 1 बढ़ जाएगा, 1 पार्ट बढ़ाना है ना इसमें, तो 1 पार्ट निकालिए, मैंने 9 में से 1 पार्ट कितना है, 10 हो जाएंगे फिर टोटल, दिस इज द आंसर। देखिए एक स्क्वायर जो है वो एक क्वार्टर सर्कल में है, तो ये क्वार्टर सर्कल है, 1/4 हिस्सा होता है क्वार्टर सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल, तो ये हमने क्वार्टर सर्कल बनाया, उसमें स्क्वायर है। अब रेडियस तो आपको नहीं गिवन है, बट ये स्क्वायर की लेंथ गिवन है, ये भी x है और ये भी x है, तो अगर मैं रेडियस मानूँ, ये सेंटर से है इसका डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगी, OP रेडियस हो जाएगी, और ये एज ए डायमीटर है किसका, सर्कल का, और डायरेक्ट याद रखिए ये 90 का है, ये भी x ही होगा, ये भी x ही होगा। अगर पाइथागोरस में इसमें लगा दूँ तो √2x जो होगा वो इसका डायमीटर होगा, जो कि यहाँ पे अभी आपके पास क्या है, इसका रेडियस है, दिस इज द आंसर। देखिए ऐसे ही है, पाइप A मान लीजिए जो कि x आर में फिल कर रहा है,
भाई बी जो है, जो वाई आर में उसको क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए, वो क्या वो मतलब को प्राइम भी तो हो सकते हैं नंबर, एक्स वाई है। अब ये एक्स टाइम ले रहा था भरने में, तो ये वाई कर रहा है, इसको इससे डिवाइड करते थे तो वहाँ यहाँ पे वाई आएगा, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क जो है वो तो क्या, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई, और जो फिल होगा तो ये ज़्यादा कर रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही हो पाएगा, ये भरेगा और ये इतना खाली कर देगा, इतना भरेगा इतना खाली करेगा, तो नीचे क्या आएगा, y माइनस एक्स आएगा। तो एज ए फॉर्मूला भी आप इसको आने वाले क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। देखिए एक सीढ़ी है, ऐसे लगी हुई है दीवार के साथ, और उसकी लेंथ गिवन है, ये जितनी है 10 मीटर गिवन है आपको। तो आपको बताना क्या है, दीवार से उसका डिस्टेंस बताना है, तो ये बताना है, तो ये p है और ये b है और ये क्या ही है, h है आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो आपको फॉर्मूला लगा देना है, क्या होता है, b बाई एच इक्वल्स टू होता है क्या, कोस थीटा, जो कि आपको गिवन है कितना ही है, 30 डिग्री है। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ से b और बाई h जो है वो 10 है, 2 1 जा 2 5 जा, b की वैल्यू जो है वो 5 मल्टीप्लाई विद √3 की वैल्यू 1.732 दे रखी है, मल्टीप्लिकेशन के बाद 8.66 इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन है, अगर डायग्राम बन जाएगा तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए एक 7 सेंटीमीटर का पोल है, एक 12 सेंटीमीटर का पोल है, 12 मीटर है। यहाँ से दोनों के फिट का जो डिफरेंस है वो कितना ही दे रखा है, 12 मीटर दे रखा है। अगर मैं इसको इससे यहाँ से मिला दूँ तो ये देखो, ये भी 12 ही रहेगा। अब आपसे पूछा है टॉप का जो डिफरेंस है वो कितना है, डिस्टेंस ये वाला बताना है आपको। तो यहाँ से ये नीचे वाला 7 तो ऊपर वाला कितना ही रहा, 5। अब पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए, ये आपको याद ही होगा, 5 12 और 13 का जो होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। देन 13 इज योर आंसर। का क्वेश्चन है ए और बी, अब दो मान लीजिए, दोनों दो ही हैं, दो का रेशो दे रखा है 18 ईयर्स। पहले जो रेशो था वो 8:13 था, अब प्रेजेंट में जो है वो 5:7, 18 साल का डिफरेंस हो गया है। अगर 18 ईयर्स का डिफरेंस है तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ, ये 56 और ये 65, डिफरेंस 9 का, मल्टीप्लाई विद नीचे वाले दोनों का डिफरेंस कितने का, 2 का। 9 1 जा 9 2 जा कितना आ गया, 4। ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से ऊपर वाले की वैल्यू आएगी, जो पहले वाला है इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन किया और इसको भी 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये 18 साल पहले वाली एज इसकी पूछी है, तो ये कितनी आई, 32, 18 साल पहले थी। अभी 18 बढ़ जाएगी प्रेजेंट की, तो कितनी हो जाएगी, 50 इज योर आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये नून से है, मतलब 12 से 3 पे आई है आर वाली जो है आपकी सुई। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना ही डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ से ये वाला देखिए, ये और ये एंगल तो हो गया कितना ही, दिख ही रहा है 90 डिग्री है। अब आपको याद रखना है 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 45 में कितनी चली जाएगी, 45 में तो 90 और प्लस 45 का हाफ होता है 22 एंड हाफ, इसका एडिशन से ये आंसर आए, दिस इज द आंसर। देखिए कई तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन, मुझे जो पसंद है डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवीज़न अच्छी है, डिवीज़न करेंगे 27 से, तो पहले 7 पे जाएगा 189, रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से बच जाएगा आपके पास 1 और 5। अब उसको कुछ ऐड करना है तो माइनस करना होता है, तो हम टेबल को पूरा करते, जितना जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर देते। बट अगर ऐड ही करना है तो दोबारा से थोड़ा सा एक आगे चलिए, जितने पे जा रहा है उससे एक आगे, 7 पे जाएंगे 189 और जो रिमाइंडर बचेगा कितना 24। इसका मतलब अगर ये ऐड कर दूँ तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर 27 से हो रहा है डिवाइड तो 9 से भी होना चाहिए। अगर मैं 24 ऐड करती हूँ तो उसका सम जो है वो 9 से हो रहा है, तब वो 18 हो रहा है, और किसी को ऐड करने से 9 से डिविजिबल बन ही नहीं रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं कई बार करा चुकी हूँ। अगर इस टाइप से है, रैशनलाइजेशन कीजिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा 7 प्लस √6, यहाँ से माइनस है, अब ये दोबारा से नेगेटिव है तो √6 और फिर प्लस में आएगा √5, नेक्स्ट वाले में फिर चेंज होगा, प्लस में है तो √5 और +2 आएगा, माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, फिर माइनस आया तो अब फिर चेंज होगा √8 और प्लस √7 आएगा यहाँ से। अब यहाँ से नेक्स्ट वाले में ये तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये √9 है। आपको वैसे लिखना है तो वैसे लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कीजिए, क्या है 3 प्लस √8 आएगा यहाँ से। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर नेगेटिव है इस वजह से। अब यहाँ से जो रह गया ये -7 होगा, बाहर नेगेटिव है, ये इससे कैंसिल हो गया है। अब यहाँ से ये भी इससे कैंसिल, जो आंसर आया 3 + 2 5 इज़ द आंसर। फॉर्मूले और बेसिक मेथड से सभी कर लेते हैं। इसने बोला है परसेंटेज जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इतना है, ये कितना होता है 25/4% है। वो चाहता है कि वो 2 टाइम हो जाए, इसका मतलब 200 हो जाए, तो इसका मतलब कितना बढ़ जाए, 100% बढ़ जाए। जब एक साल में तो इतना बढ़ रही है, तो कितने साल में 100% बढ़ जाएगी, तो 24/x मल्टीप्लाई विद x और 100 होना चाहिए, x = 100 मल्टीप्लाई विद 4 और डिवाइडेड बाई 25। तो ये इससे 4 पे कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई, 16 ईयर्स लग जाएंगे उसको क्या डबल होने में। बहुत ईजी है।
डायरेक्ट भी कर सकते हैं। याद रखिए अगर 10A इंटू 10B इक्वल्स टू 1 होगा, अगर A प्लस बी की वैल्यू क्या ही हो रही है 90 हो रही है, यहाँ से देखिए 4 और प्लस 86 90, और यहाँ से इन दोनों का सम भी 90 होगा, किस लिए ये कोट में चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा कोट 4 हो जाएगा। और याद रखिएगा 10A इंटू कोट A दोनों सेम एंगल पे हो जाएँ तो इक्वल्स टू क्या ही हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या ही आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट है, पहले 10 कम किया 10%, फिर 20% किया, अब क्या ही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 10 मल्टीप्लाई विथ 20 और डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से क्या ही आएगा -30 और +2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 28% जो है वो क्या हो गया डिस्काउंट हो गया दोनों का मिलाकर। फॉर्मूला लगाया है मैंने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या ही है 100 है, इसमें प्लस माइनस चलता है साथ। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए रेशो 3:4:5 ही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस या तो 3x होगा, मैंने इसको 3x 4x और 5x में मान लिया है, या फिर 4x ही होगा, और इक्वल टू क्या ही है इतना गिवन है, तो 2 से ये 2 पे कैंसिल हो गया, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टू 6 यहाँ नीचे आ जाएगा, इससे कैंसिल करेगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आएगी, और ये जो दिख रहा है ये 36 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या ही आ गई 36 आ गई, प्लस माइनस में तो लेंगे नहीं हम। तो यहाँ से बताना क्या है आपको, बताना है आपको कि तीनों साइड का सम, इसका मतलब पेरीमीटर जो होगा वो क्या ही होगा 3x प्लस 4x प्लस 5x, तो कितना ही हो जाएगा 12 और x, 12x इसका मतलब 12 मल्टीप्लाई विथ 36, इसको इसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 12 6 जा 72 7 36 और प्लस 43, तो ये इतना आंसर आएगा। देखिए ए और बी, ए प्लस बी जो है वो कितने डेज़ में 6 डेज़ में वर्क कर लेते हैं, ए अकेला जो है वो कितने में 18 डेज़ में, ऐसे लिखना है। इनका एलसीएम जो रहेगा वो 18 ही रहेगा, 6 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 3 आ रहा है, 18 से 18 को डिवाइड किया तो 1 आया। इसका मतलब ये है ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तब 6 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है, और ए एक ही काम कर रहा है, तो इसका मतलब जब दोनों मिलके 3 कर रहे हैं, ए एक कर रहा है तो बी कितना कर रहा है एक दिन में, बी 2 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। अगर 2 ही कर रहा है तो 18 काम कितने दिन में कर देगा, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, 9 इज योर आंसर, 9 डेज़ में बी कंप्लीट कर देगा। देखिए कई तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन, मुझे जो पसंद है डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, अगर डिवीज़न अच्छी है डिवीज़न करेंगे 27 से, तो पहले 7 पे जाएगा 189, रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से बच जाएगा आपके पास 1 और 5। अब उसको कुछ ऐड करना है तो माइनस करना होता तो हम टेबल को पूरा करते, जितना जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर देते, बट अगर ऐड ही करना है तो दोबारा से थोड़ा सा एक आगे चलिए, जितने पे जा रहा है उससे एक आगे 7 पे जाएंगे 189, और जो रिमाइंडर बचेगा कितना 24, इसका मतलब अगर ये ऐड कर दूं तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर 27 से हो रहा है डिवाइड तो 9 से भी होना चाहिए, अगर मैं 24 ऐड करती हूँ तो उसका सम जो है वो 9 से हो रहा है, तब वो 18 हो रहा है, और किसी को ऐड करने से 9 से डिविजिबल बन ही नहीं रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ से जो गिवन है उसको देखिए 2 + x√3 इक्वल्स टू गिवन है 1/2 + √3, इसका रैशनलाइजेशन कर लीजिए। आई थिंक अब तो याद हो जाना चाहिए, इससे जो आंसर आएगा ये इक्वल टू यही होगा, और अगर इन दोनों को मैं देखूँ तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, देन x√3 इक्वल्स टू -√3 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, देन x इक्वल्स टू क्या ही आएगा -1 इज योर आंसर। 15 में 1.6 बड़ा है तो एक में 1.6 बड़ा है, तो 1.6 का डेसिमल हटाने के लिए एक में 16/10 है, और 15 में कितना बढ़ा दिया होगा मल्टीप्लाई विथ 15, 5 2 जा 5 3 जा 2 से ये 2 1 जा और 2 8 जा, तो टोटल 24 बढ़ गया है। किस में, इसको हटा के दूसरा किया है ऐड, तो किस में 42 में बढ़ा दीजिए, अभी जो नया आया है उसका वेट जो होगा वो 66 kg होगा। ऐसे क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है, डिस्टेंस जो है वो सेम ही है तो स्पीड इनटू टाइम ही रहेगा। अगर मैं इधर से देखूं तो 2 hour 45 minute जो होता है उसको मैं अगर टाइम को आर में चेंज करूँ तो वो 11/4 आर हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 4 थी और टाइम जो है वो 11/4, और वहाँ से 16.5 है तो उसको डिवाइडेड बाई 10 और इनटू टाइम कितना लगेगा, कैंसिल 4 से 4 हो गया। अब यहाँ से टी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इधर की साइड आएगा 11 × 10/165, ये 11 से 15 पे, और 5 2 जा और 5 3 जा 2/3 आ रहा है, 2/3 आर आ रहा है, अगर मिनट में करेंगे तो 40 मिनट इज योर आंसर।
अगर परसेंटेज क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। पॉपुलेशन जो है 5% इंक्रीज़ हो रही है तो 100 से 105 होगी। रेशो बनाएंगे तो ये 20 है और ये 21 हो रही है। कितनी बार हुई? 3 साल हुई। तो ये 20 से 21, 20 से 21 3 बार हुई। इसका मल्टीप्लिकेशन खुद ही कितना आएगा? इतना ही आएगा। और इसका कितना ही है? इतना ही है। उसने बोला भी तो यही है कि 3 साल बाद पॉपुलेशन इतनी हो रही, तो पहले कितनी थी? इतनी थी। यही आंसर। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे? कोस थीटा से। तो हो जाएगा एक्स बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस, यहाँ से हो जाएगा एक्स कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, तो एक्स ही रहेगा। ये वाला टेन थीटा हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या ही हो जाएगा यहाँ से? सीकेंड थीटा। ये उधर जाएगा तो एडिशन हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अगर एक्स की वैल्यू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा है तो आप सबको ये पता है सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं उसको चेंज कर दूंगी तो हमेशा ये याद रखिएगा 1 बाय एक्स इक्वल्स टू होगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। उसको खोल के सोल्व करके देखिएगा, यही आएगा। अब ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, एडिशन किया तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू क्या ही आएगा? 2 सीकेंड थीटा। इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल्स टू क्या ही है? सीकेंड थीटा है। ये वैल्यू है आपके पास। अब इसको अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज कर दूँ कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला है थीटा और ये वाला अगर मैं बात करूँ, ये वाला सीकेंड थीटा है, तो ऊपर वाला जो है वो तो हाइपोटेनस ये वाला, और नीचे वाला ये क्या है? बेस। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो मैं इसको निकाल रही हूँ इस तरीके से, ये क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। मैंने इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान के ऐसे किया है, मैंने ए इसको माना है, बी इसको माना है, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू मेरे पास, प्लस माइनस में चलेगी, 2 वैल्यू आएंगी, मैंने ये वाली ली है। अब उसके बाद वैल्यू रख देते हैं, क्या ही है वो? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू होती है क्या है? ये परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या ही है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या ही आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो कट गया इससे, तो वैल्यू क्या ही आ रही है? 1 आ रही है। दिस इज द आंसर।